हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर। और आइए हम टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि 2 क्वेश्चन इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एबीसी किसी काम को क्रमशः 18, 30 एवं 40 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। उसके 5 दिन बाद, यहां थोड़ा समझना है, उसने बोला उसके 5 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो नॉर्मली हम इसका टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल होता है उसे एलसीएम मेथड से करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। विद इन सेकेंड में सवाल होगा, ये कैलकुलेशन भी कम होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पूरे काम को एक लेट कर लेते हैं, तो मैं ऐसे कहता हूं कि जो कुल समय हमें निकालना है कि कुल समय कितना लगेगा। इसे टोटल वर्क था मेरे पास ए। अब जो छोड़कर जा रहे हैं उनका काम हम इनमें से माइनस करते जाएंगे। जैसे ए ने छोड़ दिया है कितने दिन बाद काम करने के? 3 दिन बाद। तो 3 दिन में ए ने कितना काम कर लिया होगा? टोटल काम 1 है, तो 3 दिन में ए ने कर लिएगा 3/80, क्योंकि 18 दिन में पूरा करता है। ये चला गया, ठीक है। फिर लिखा है उसके 5 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। तो 3 दिन वो और 5 दिन ये, तो टोटल कितने हो गए? 8 दिन। तो 8 दिन बाद सी चला जाता है, तो 8 दिन का काम हमें इसका माइनस कर देना है। और सी कितने दिन में कर रहा था? 40 दिन, ठीक है। ये हो गया। अब इंटू कर देंगे जो शुरू से लेके एंड तक करता रहा है। तो वो बंदा कौन है? वो बी है। बी नहीं गया है छोड़ के, वो शुरू से लेके एंड तक करता रहा है बस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 बार 5 बार 1 - 1/6 - 1/5 इंटू 30, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल एलसीएम लेके। ये 30 एलसीएम हो जाएगा। ये 30 - 5 - 6, तो ये हो जाएगा 30 - 11/30 इंटू 30। 11 जाएगा, यहां से आएगा 19, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप नोट कर लें। फिर इसे दूसरे मेथड से देखते हैं, जैसा कि आप मोस्टली लोग करते हैं एलसीएम मेथड से। तो उससे इसमें क्या कैलकुलेशन होती है या कौन सा बेटर रहेगा, ये आप डिसाइड करना है। तो एलसीएम मेथड में हमें क्या करना होता है? नॉर्मली इनका जो टाइम है वो लिखते हैं हम। 18 दिन में कर रहा है, जैसे ये 30 दिन में कर रहा है और ये 40 दिन में कर रहा है। तो जो इनका एलसीएम होता है वो टोटल वर्क मान लिया जाता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 18, 30, 40 का एलसीएम। तो ये हमने ले लिया 360, ठीक है। अब हम इनका निकाल लेते हैं क्षमता। एक दिन का काम बोले या इफिशियंसी बोले, ठीक है। तो इसकी ये आ जाएगी 20, 18 से डिवाइड लगा देंगे और ये आ जाएगी 12 और ये आ जाएगी 9, ठीक है। ये इनकी आगे इफिशियंसी है एक दिन का काम। अब देखते हैं कि 3 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है। तो आप जानते हो 3 दिन तक तीनों ने काम किया होगा। तो a + b + c, a + b + c का 3 दिन का काम, 3 दिनों का काम। तो 3 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? एक दिन में कितना करते हैं? 20, 32 और ना 41, 41 यूनिट करते हैं। तो 3 दिन में कितना कर लिया? 123। तो 123 को हम यहां से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना आया? 742, 247 काम बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 247 बचा हुआ है। अब कौन चला गया है? ए चला गया है। अब इसके 5 दिन बाद सी भी काम छोड़ के जाएगा। तो बी + सी, मतलब बी रह गया और सी, इनका 5 दिनों का काम, कि इन्होंने 5 दिनों में कितना काम किया है, क्योंकि फिर सी भी चला जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर कितना करते हैं? 21। ये 12 यूनिट कर रहा है, ये 9, तो 21। 5 दिन में कितना हो गया? 105। 105 भी डन हो गया इसमें से। 105 चला गया, तो ये बचा 241, ठीक है। 142। अब हम देखते हैं, सी जा चुका है। अब इसके बाद बचा हुआ है बी। अब बी शेष काम को करेगा, बी शेष कार्य करेगा। कितने टाइम में कर देगा? जो रिमेनिंग बचा हुआ है 142, और बी की क्षमता कितनी है? 12, तो 11 दिन, ठीक है।
11 दिन, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कुल समय। तो आप जानते हैं कि हमें अगर कुल समय पूछा गया है तो मोस्टली यहाँ गलती हो जाती है, हम जल्दीबाजी में होते तो 11 ही आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, कुल समय निकालना है तो 11 ही लगा हुआ है टाइम, 5 दिन ऊपर लगे हुए हैं और उससे ऊपर 3 दिन ये लगे हुए हैं, तो टोटल 90। तो आशा करता हूं कि आपको इन दोनों मेथड ही समझ में आ गए होंगे, और जो भी बेस्ट लगे आप उससे करें। थैंक यू।